नमस्कार, फिर से मैं आ गई हूँ। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, राम राम, जय हिंद, जय वंदे मातरम। और मैं आप सभी से फिर से आ गई हूँ खुशी का संवाद लेकर। खुशी का संवाद ये है कि हालांकि हम चाहते भी थे कि हाँ बीजेपी पार्टी आए और भी हमारे उड़ीसा में आए तो आए। पहले की जो पार्टी था बीजेडी पार्टी, वो भी अच्छा ही था, परंतु हम चाहते थे इतने सालों से एक सरकार को वोट दे रहे हैं, उनका काम देख रहे हैं वो। हालांकि मेरे को हमें बंगाल की तरह परेशानी झेलना नहीं पड़ता यहाँ पे। जो भी सरकार, नवीन बाबू बहुत अच्छे थे। हालांकि उन्होंने काफ़ी अब तक उतना डेवलप नहीं किया, परंतु उनका ये था कि कहीं पर कुछ नुकसान नहीं हुआ, इतना क्षति नहीं हुआ जैसे बंगाल में हो रहा है। लोगों का मानसिक क्षति वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जॉब रोजगार जो ठीक ठाक लिमिटेड में चल रहा था, परंतु हमें बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि बीजेपी पार्टी आए और हम लोग बीजेपी जीती भी और हमारे मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में भी बीजेपी आई। मुझे बहुत खुशी हुई। इसके लिए मैं तो यही दुआ कर रही थी। हाँ, और इंडिया में भी मतलब पूरे भारतवर्ष में भी जीते बीजेपी पार्टी। तो मैं चाह रही थी कि हाँ बीजेपी का सरकार हो और केंद्र में भी होने से क्या होगा कि फिर से हम पाकिस्तान से दोस्ती करने के मूड में नहीं है। हालांकि ये हर बार ये होता है कि हमारे पाकिस्तान जैसे ही कांग्रेस आती है तो पाकिस्तान से दोस्ती करती है, फिर आतंकवादी हमला होता है और हमारे यहाँ तक कि हमारे कलाकारों के भी बॉलीवुड में एक आम जनता को अलाउ नहीं करते बॉलीवुड, वहाँ से पाकिस्तान से कलाकार लेके आते हैं। क्यों? हमें हमारे भारत देश में टैलेंट की कमी है। भारत देश में मुस्लिम नहीं है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहता है और हम लोग मानते हैं पाकिस्तान से ज़्यादा वो लोग यहाँ पे महफूज है। और मैं मानती हूँ कि देश को थोड़ा बदलना होगा, लोगों को ये समझना होगा, इस चीज़ में जागृत होगा। अभी मैंने जब राहुल गांधी जी ने मोदी जी ने स्टेज पर उठकर बोला साल का 1 लाख रुपए मिलेगा और महीने का 8,500, तो सोचिए, मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ लालच में आकर लोगों ने वोट वगैरह दिया होगा, वरना यूपी का तो वो नंबर ही नहीं था। तो मैं मानती हूँ कि जो भी हो आया है, हम उम्मीद करते हैं राहुल महोदय से कि वो वहाँ का काम अच्छे से संभालें और देश में केंद्र में बीजेपी आ गई फिर से। ये खुशी का संवाद है और सभी को बधाई। और हम एक नागरिक होने के नाते कह रहे हैं, ना हमारे लिए बीजेपी पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, ना कोई भी पार्टी है। लेकिन हाँ, हालांकि हम चाहते थे कि बीजेपी पार्टी यहाँ पर आए क्योंकि मोदी जी का और अटल बिहारी वाजपेयी का हमेशा से हमारे देश को गर्व महसूस कराते रहे हैं। इसके कारण हम चाहते थे कि ऐसे ही व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हो और हमारे राष्ट्र में बीजेपी का जो सरकार है। और मैं ये मानती हूँ कि देश में एक गठन करने के लिए एक नेता का नेतृत्व भी ज़रूरत होता है। तो अब जो भी है, मुझे बहुत खुशी हुई और हम ये मानते हैं हमारे जो अभी जो उन्होंने क्या है कि कंगना रनावत जी क्वीन, तो वो अब हो गई है वहाँ की क्वीन। तो उन्होंने वहाँ से वोट मतलब अपने क्षेत्र से उन्होंने वोट में खड़ी हुई और जीती भी। उनको भी हम धन्यवाद कहते हैं और उनको कहते हैं कि मैडम आपने बहुत अच्छा वो किया है। मैंने आपकी सारी स्पीच सुनी है, अच्छा लगा मुझे। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मैंने इंस्टाग्राम में उन्हें कमेंट किया था, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मेरे कमेंट को लाइक किया। मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे को ऐसा लगा हाँ वो सच में पावरफुल वुमेन है। उनका मुझे स्टाइल बहुत चीज़ पसंद आता है। बहुत लोगों को नहीं पसंद आता होगा कंगना रनावत का, परंतु मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि वो जो बोलती है ना, उसमें एक जादू है। और मतलब बहुत खुशी हो रही है। जिस जगह में चाह रहे थे कि ना आना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ जगह में कमज़ोर बढ़ गई है बीजेपी, तो होगा कुछ कमी रह गई होगी काम में। और अगर मोदी जी ने कहा होता मैं साल का 10,000 दूंगा तुम वोट जीत तो शायद लोग और बढ़ चढ़ के देखते। तो मोदी जी, मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी, सरकार हमें टुकड़ों टुकड़ों में पैसे दे, हमारे क्या हाथ पैर नहीं है। हमें सरकार बिजनेस आइडिया दे, सरकार हमें हमारे सड़क अच्छी करे, घर मतलब अच्छा घर बनाने में मदद करे, सड़क हमें रोजगार दे, हम खुद अपना घर बना लेंगे, खुद अपनी लैट्रिन बना लेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं होगी। बस हम लोग डेवलप होनी चाहिए। हम महिलाओं को रोज़गार के लिए ज़रूरी नहीं है सबको जॉब मिले। हम चाहते हैं, उड़ीसा वासी भी चाहती है कि उनको, हमारे यहाँ मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट वाले भी चाहते हैं कि हम लोग कुछ अपना रोज़गार खुद का कर सकें। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा रोज़गार लेकर आए नरेंद्र मोदी, जिससे कि हम अपने जीवन के अस्तित्व को बचा सकें और खुशहाली से ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद। फिर से मिलूँगी और नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है।
अच्छा नहीं भी लगता है, मुझे सजेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं यह आप लोगों से उम्मीद करूँगी कि आप लोग दुर्भाग्यपूर्ण से आप लोग इतना, जो कुछ कुछ लोग होते हैं जलील टाइप के लोग, इससे पहले बार एक बार किसी ने बोला था आपको हिंदी बोलना भी आता है, तो मैं कौन सी भाषा में बात कर रही हूँ, मूर्ख व्यक्ति। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, मुझे बताते रहिए कि मुझे आगे किस पे वीडियो बनाना चाहिए, किस प्रक्रिया में बात करनी चाहिए। और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद कि आप लोग आए और मोदी गवर्नमेंट आई और उन्होंने हम लोग बहुत खुश हुए। यहाँ जो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट वासी बहुत खुश है हम लोग बहुत। कल जैसे कि जब जीत की खुशी मिली कि हमने जिसे वोट दिया, एग्ज़ाम सिर्फ मोदी जी का नहीं था, एग्ज़ाम हमारा भी था, हमने जिसे वोट दिया वो जीता, बहुत खुशी मिली। मैंने पिछली बार वोट दिया था तो ये खुशी थी नहीं, और इस बार वोट दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि वोट दिया, वोट के बदले हमें इसका इंसाफ मिला। धन्यवाद, बाय बाय, जय सिया राम, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।